हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। आज की वीडियो में अल्कोआ प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, क्या होता है और क्यों इसको फॉलो करना फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ज़रूरी होता है। तो पहले इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अल्कोआ प्रिंसिपल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डाटा इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दिस प्रिंसिपल हैव टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। तो अल्कोआ जो प्रिंसिपल होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है जो कि डाटा इंटीग्रिटी और क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करने में बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये प्रिंसिपल हमारी रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट होती हैं उनको फुलफिल करता है, और जो क्वालिटी स्टैंडर्ड होते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में उनको मीट करता है। तो इन सब की चीज़ों के लिए अल्कोआ के प्रिंसिपल को जानना बहुत ज़रूरी है और उसको प्रॉपर फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। इससे पेशेंट की सेफ्टी और कंपनी की रिपुटेशन पर बहुत फ़र्क पड़ता है, दोनों इन्हेंस होती हैं। इसलिए अल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अल्कोआ जो होता है ये 5 शब्द से मिलकर बना है, ALCOA। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ए का फुल फॉर्म होता है एट्रीब्यूटेबल। एट्रीब्यूटेबल का मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो कौन कर रहा है, कौन व्यक्त कर रहा है, और जो भी डाटा लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। वो जो द सोर्स एंड ऑथरशिप ऑफ द डाटा शुड बी क्लियर। मतलब जो भी डाटा हम लिख रहे हैं और जो व्यक्ति लिख रहा है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन लिख रहा है। दिस मीन्स दैट एवरी डाटा एंट्री शुड आल्सो मेंशन हु इज एंटरिंग द डाटा एंड व्हेन। मतलब कौन डाटा एंटर कर रहा है और कब एंटर कर रहा है वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। और दिस इंश्योर द ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द डाटा। ये इंश्योर करता है कि डाटा को कौन किया है और इसका कौन जिम्मेदार है। और दूसरा क्या है, एल से होता है लिजिबल। मतलब डाटा शुड बी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। डाटा जो भी हम लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर और लिजिबल लिखा हुआ होना चाहिए, इजीली समझ में आ सके, और जो भी उसको दूसरा व्यक्ति देखे उसके भी आसानी से समझ में आ सके। तो डाटा ऐसा क्लियर एकदम लिखा हुआ होना चाहिए। फॉर दिस इट शुड बी ईजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड कंप्यूटराइज सिस्टम और मैनुअली रिटन डाटा। वो मतलब आसानी से समझ में आना चाहिए, वो चाहे वो सिस्टम पर लिखा गया हो, कंप्यूटर पर, या फिर वो मैनुअली किसी पेपर पर लिखा गया हो, वो ईजिली समझ में आना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। दिस इंक्रीज द एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी ऑफ द डाटा। ये जो डाटा की एक्यूरेसी और क्लैरिटी को इन्हेंस करता है। तो ये एट्रीब्यूटेबल और लेजिबल हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, कंटेम्पोरेनियस। कंटेम्पोरेनियस का मतलब डाटा शुड बी रिकॉर्डेड इन रियल टाइम। दिस मीन्स दैट द डाटा शुड बी रिकॉर्डेड एट द टाइम व्हेन द इवेंट ऑकर्स। तब जो भी डाटा हम रिकॉर्ड करें वो रियल टाइम में होना चाहिए, बैक डेट में कुछ भी नहीं होना चाहिए, और डाटा उसी टाइम होना चाहिए जिस टाइम वो एक्टिविटी हो रही है। दिस कैन इंश्योर दैट टाइम लाइन्स एंड रिलेवेंस ऑफ द डाटा। ये टाइम लाइन्स को इंश्योर करता है, डाटा के रिलेवेंस को मतलब मीट करता है। नेक्स्ट क्या है, ओ से होता है ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब डाटा शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट अल्टर्ड। डाटा जो भी है वो ओरिजिनल होना चाहिए। मतलब जैसे जो भी रीडिंग आ रही प्रॉपर सिस्टम पर वही लिखना चाहिए, डाटा में फेरबदल नहीं करना है। फॉर दिस डाटा शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स एंड नो अल्टरेशन शुड बी मेड इन इट। मतलब जो भी डाटा हम जिस सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें फेरबदल नहीं करना है। दिस इंक्रीज द ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डाटा। इससे डाटा की रिलायबिलिटी और सच्चाई उससे बढ़ती है, और लोगों का विश्वास बढ़ता है। नेक्स्ट है ए से एक्यूरेट। डाटा शुड बी करेक्ट एंड रिलायबल। फॉर दिस डाटा जो भी हम लिख रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, वो करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, छेड़खानी कोई नहीं होनी चाहिए। डाटा शुड बी वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड। जो भी डाटा हम लिख रहे हैं उसको एक बार
फिर से उसे वेरीफाई कर देना चाहिए, वैलिडेट करना चाहिए, जिससे क्या है डाटा में जो भी रिस्क, जो गलत होने की रिस्क कम हो जाएगा। दिस कैन इंश्योर द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। जिससे जो डाटा है उसमें एक्यूरेसी आएगी और उसमें रिलायबिलिटी आएगी, जिससे लोग विश्वास करेंगे। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स क्या है अल्कोआ को फॉलो करने से। तो पहला डाटा क्वालिटी। फॉलोइंग द अल्कोआ प्रिंसिपल इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डाटा। अल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करने से जो है क्वालिटी इम्प्रूव होती है कहीं ना कहीं, विच हेल्प्स इन बिजनेस डिसीजन एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग होते हैं उसमें हेल्प होता है, और रेगुलेटरी कंप्लायंस जो अनुपालन नियामक होते हैं उनमें हेल्प होता है, डाटा की क्वालिटी मेंटेन होती है। दूसरा क्या है, रेगुलेटरी कंप्लायंस। अल्कोआ प्रिंसिपल हेल्प मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। अल्कोआ प्रिंसिपल को अगर फॉलो करेंगे तो रेगुलेटरी कंप्लायंस को हेल्प करने में रेगुलेटरी कंप्लायंस को मीट करता है, जिससे क्या होता है, विच कैन प्रोटेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज फ्रॉम लीगल एंड फाइनेंशियल रिस्क। इससे क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिस्क होता है उसका खतरा कम हो जाता है हमें कंपनी को। तो इसलिए जो अल्कोआ को फॉलो करना ज़रूरी होता है, ये हमें प्रॉफिट होता है अल्कोआ को फॉलो करने से, अल्कोआ प्रिंसिपल को। तीसरा है पेशेंट सेफ्टी। पेशेंट की सेफ्टी भी बढ़ती है। फॉलोइंग द अल्कोआ प्रिंसिपल इनहेंस पेशेंट सेफ्टी। अगर अल्कोआ प्रिंसिपल को फॉलो करें तो इससे पेशेंट की सेफ्टी बढ़ेगी, जिससे क्या होता है, वही पेशेंट आप पर विश्वास करेगा, इस कंपनी की मेडिसिन पर विश्वास करेगा, जिससे कंपनी ग्रो होगी। नेक्स्ट है बिजनेस ऑपरेशन। इम्प्लीमेंटिंग अल्कोआ प्रिंसिपल इनहेंस ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट इन बिजनेस ऑपरेशन। अल्कोआ प्रिंसिपल फॉलो करने से जो है हमारे पारदर्शिता आती है बिजनेस में, विच इम्प्रूव्स स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी। जिससे लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है और कस्टमर को मिलता है, लोग हमारी तरफ आकर्षित होते हैं, हमारी कंपनी और उसके प्रोडक्ट की तरफ। तो ये बेनिफिट होते हैं अल्कोआ को फॉलो करने से। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू इम्प्लीमेंट अल्कोआ प्रिंसिपल। अल्कोआ को हम कैसे फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अल्कोआ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज ऑन अल्कोआ प्रिंसिपल हेल्प्स देम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इंटीग्रिटी एंड क्वालिटी कंट्रोल। अगर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग हो रही है एम्प्लॉयज़ की, तो इससे एम्प्लॉयज़ को भी समझ आ जाता है कि अल्कोआ जो फॉलो करना क्यों ज़रूरी है, और इससे हमारी क्वालिटी जो है मेंटेन होगी। इसीलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का समय समय पर होना ज़रूरी है। इससे उनको एम्प्लॉयज़ को ये समझ आ जाता है कि अल्कोआ हमारी क्वालिटी को मेंटेन करता है, उसमें हेल्प करता है मेंटेन करने में। दूसरा क्या, SOPs। Incorporating अल्कोआ प्रिंसिपल into SOPs improves consistency and accuracy in data collection and management। जो भी SOPs हैं हमें इंडस्ट्री की एरिया की, उनको प्रॉपर पढ़ना चाहिए, उनको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जिससे डाटा में एक्यूरेसी, जो भी डाटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें एक्यूरेसी आएगी। तीसरा है क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस। बाय इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा कैन बी मेंशन, मॉनिटर एंड इम्प्रूव्ड। क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करके भी हम जो डाटा इंटीग्रिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए अल्कोआ प्रिंसिपल का वो ज़रूरी होता है फॉलो करना। अगर प्रॉपर क्वालिटी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो अल्कोआ प्रिंसिपल मान लीजिए फॉलो कर रहे हैं, और इससे हमें इम्प्रूव होगा प्रोडक्ट की क्वालिटी में। डाटा मैनेजमेंट सिस्टम। इम्प्लीमेंटिंग डाटा मैनेजमेंट सिस्टम हेल्प्स इन द एक्शन
इन द कलेक्शन, स्टोरेज एंड एनालिसिस ऑफ द डाटा। अगर डाटा मैनेजमेंट को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमें हेल्प करता है इस जो डाटा को कलेक्शन, स्टोरेज में और डाटा के एनालिसिस में। और पाँचों क्या, रेगुलेटरी ऑडिट्स। बाई कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट्स, द क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डाटा कैन बी इवेल्युएटेड एंड इम्प्रूव्ड। अगर टाइम टू टाइम हम ऑडिट होता रहता है आपके एरिया में, कंपनी में, तो इससे क्या होता है, जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज़ होती है, इवेल्युएट होती है, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी और डाटा इंटीग्रिटी को इन्हेंस करता है। तो इन 5 तरीक़ों से ट्रेनिंग प्रोग्राम करके, SOPs और क्वालिटी कंट्रोल को प्रोसेस को फॉलो करके, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करके, रेगुलेट ऑडिट करके हम अल्कोआ प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर। तो ये हो गया अल्कोआ। नेक्स्ट वीडियो में अल्कोआ प्लस के बारे में जानेंगे और क्या होता है मेटा डाटा। ये 2 टॉपिक और बचे हैं, इसके बाद अल्कोआ जो डाटा इंटीग्रिटी चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। 2 महीने का चैनल हो चुका है मेरा, अभी 100 सब्सक्राइबर नहीं हो, तो 100 सब्सक्राइबर पूरा करने में हेल्प करिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।